चलिए बच्चों, बात करते हैं क्लास 12th चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 पे 1 से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन एक बार अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। कुछ भी टफ नहीं है ये चैप्टर, बस आपको एक बार इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। आपको ये समझ में आ जाता है कि किस चैप्टर के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये चैप्टर क्या है, तो आपको बहुत सारी हेल्प मिलती है उसमें। कुछ बेसिक फॉर्मूले पता होने चाहिए 5th चैप्टर के, और आप इस एक्सरसाइज को बहुत आसानी से समझ लेंगे, कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल के एरिया का चेंज बताना है हमें, एरिया में किस स्पीड से, किस रेट से बदलाव आएगा। अभी बस यही बात गौर करने की है कि हमें जिसमें भी बदलाव बताना होता है, रेट ऑफ चेंज रट लेते हैं बच्चे कि जहाँ पे भी रेट ऑफ चेंज लिखा होगा उसका डिफरेंशिएशन करना है। आपको कई बार यूनिट से भी समझना पड़ता है कि किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है हमें। ठीक है जी, देखिए इसमें लिखा हुआ है फाइंड द रेट ऑफ चेंज, किस स्पीड से बदलाव आएगा एरिया में। एक सर्कल के एरिया में किस स्पीड से बदलाव आएगा। अगर रेडियस को 3 लिख लें या फिर रेडियस को 4 लिख लें, 2 पार्ट पूछे गए। हमने क्या करा इस क्वेश्चन में, हमने लिख लिया कि लेट ए बी द एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस आर। एक सर्कल है जिसकी रेडियस आर है और ए से हम उसके एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमें एरिया में ही बदलाव बताना है किस स्पीड से आएगा। तो ए हो गया उसका, एरिया हो गया उसका पाई आर स्क्वायर। अब हम इसी का डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि इसी में ही हमें बदलाव बताना है। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू आर, उन्होंने खुद बोला है विद रेस्पेक्ट टू आर। जब तक वो बताए ना हमें तब तक की कंडीशन अलग है। अगर उन्होंने हमें बता रखा है कि किसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो हम उसी के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो ए का करेंगे डी ए ओवर डी आर इक्वल्स टू पाई कॉन्स्टेंट है, ऐसे ही रह जाएगा। आर स्क्वायर का करेंगे तो 2r आएगा, और फिर आर का करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि हम आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो आपके पास आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर यूनिट। देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या बोला कि रेडियस की जगह 3 सेंटीमीटर रख दो। तो ये जो हमारे पास डिफरेंशिएशन आया 2 पाई आर, यहाँ पे रेडियस की बजाय 2 पाई आर में रेडियस की बजाय पुट कर देंगे हम 3 सेंटीमीटर। तो ये बन जाएगा 3 दूनी 6 पाई। यहाँ पर आर की जगह 3 रख देंगे, 3 दूनी 6 पाई। 6 पाई एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर पर, क्योंकि हम डिफरेंशिएशन आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, वो सेंटीमीटर में सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, प्रति 1 सेंटीमीटर पर 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का बदलाव आएगा। ये इस क्वेश्चन की लैंग्वेज है। अब इन्होंने कहा कि बी पार्ट में अगर हम आर की जगह 4 पुट कर दें, तो यहाँ पे हम आर की जगह 4 पुट करेंगे। डिफरेंशिएशन में हमारे पास डिफरेंशिएशन आया था 2 पाई आर, यहाँ पर आर की बजाय हम पुट कर देते हैं 4, तो ये बन जाएगा 4 2 जा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। आई थिंक बच्चों आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है। बस रेट ऑफ चेंज हमें ध्यान देना है, कैसे बदलाव बताना है रेडियस के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन बताना है। ठीक है जी, गिवन कंडीशंस चेक करते रहो और जो पूछा गया है वो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको 5th चैप्टर में पढ़ाए गए थे, उनका यूज़ करके हमें इसका इस्तेमाल करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।